औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हज़रात नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप हर रोज़ प्रोग्राम देख रहे हैं बहर रमज़ान कि उसमें सबसे पहले एक मसला पूछा जाता है, जो मसला पूछा गया है उस मसले का जवाब और उसके बाद कुछ रोशनी इंशाअल्लाह आज की मुनासबत से उस पर डाली जाएगी प्रोग्राम पर। जैसा कि एक मसला बहरहाल आज जो पूछा गया है कि अगर किसी के ज़िम्मे कई रमज़ान के रोज़े हैं और वो अभी तक उस बीमारी से जो है सही नहीं हो पाया है, उस बीमारी मुब्तला है। बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे इस वक्त बहरहाल शुगर की बीमारी है कि बहरहाल उसमें भी कि अगर इंसान को देख रहा है कि उसमें मुश्किलात और चीज़ें हैं तो रोज़ा उसके लिए भी मना किया गया है। या जिसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है या जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं जिनमें रोज़े रखने की ताकत नहीं है, तो क्या उन रोज़ों को जो इन्होंने अभी तक नहीं रखा है उसको कैसे रखें? जब उसकी क़ज़ा नहीं रख सकते तो उन रोज़ों को कैसे अदा किया जाए? बहरहाल सवाल अच्छा सवाल है कि बहरहाल अक्सर होता घरों में कि बहुत से ज़ईफ़ लोग हैं, अजूज़ा जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, सिन रसीदा हो चुके हैं और वो रोज़ा वगैरह नहीं रख पा रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने, परवरदिगार ने उनके ऊपर से रोज़े को माफ़ कर दिया है। जब वो नहीं रख सकते हैं रोज़ा तो रोज़े को उनके लिए माफ़ कर दिया गया। लेकिन रोज़ा फ़कत यह है कि बिल्कुल ही माफ़ नहीं है, रोज़ा तो माफ़ हो गया लेकिन उसका कफ़ारा उन्हें मसलन अदा करना रहेगा कि हर रोज़े के बदले जो है कि 750 ग्राम जो बहरहाल यहाँ पे गंदुम, जौ, किशमिश या खुरमा या और इसके मानिंद जो चीज़ें आती हैं कि वो उसको वहाँ पर अदा करना होगा, एक फ़कीर को देना होगा। और इससे बहरहाल ये एक चीज़ और जो सवाल इसी सवाल में आया है कि इसमें कौन से रोज़े उनके जो मसलन किस साल के जो है कई साल के रोज़े हैं तो उसको किसको कहने, जब रख ही नहीं सकते तो उन्हें अख्तियार है कि वो किसी भी रोज़े के बहरहाल अगर क़ज़ा करना चाहे, अगर इतनी तवानाई पैदा हो गई तो जो सबसे आखिरी वाला है, आखिरी साल जो हो यानी जो नया अभी ताज़ा हुआ तो उसकी क़ज़ा वो कर लें। अच्छा, जब बिल्कुल ही नहीं रख सकते हैं तो ये पूछा गया है कि मसलन कौन से रोज़े के सबसे पहले वहाँ पे मसलन उसकी जो है वहाँ पे कफ़ारा वगैरह निकाला जाए। देखिए, जब अब इसमें चाहे पहला चाहे आखिरी कफ़ारा जब सारा देना ही है तो बहर नियत करके सारे की जो है कफ़ारा निकाल दिया जाए। एक मसला यहाँ पे एक और इसमें जो पूछा गया वो ये मसला है कि कफ़ारे का जो पैसा अगर कोई निकाल रहा है कोई शख्स, तो क्या इस पैसे को और भी दूसरे उमूर में इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता? तो नहीं। यहाँ पे मराजे ने जो है मना किया है कि कफ़ारे का जो पैसा जो रोज़े का निकाला गया है तो उसके बदले ताकीद की जाए, इसके बदले जो है गंदुम ख़रीद या तो ख़रीद के गंदुम वगैरह दे दिया जाए, नहीं तो उससे ताकीद की जाए कि इसको खाने में इस्तेमाल किया जाए, रोटी वगैरह में, इसको रोटी में, आटे में, गंदुम में इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो कफ़ारा भी इंशाअल्लाह उसका अदा हो जाएगा। एक आखिरी मसला इसमें एक बहरहाल जो अभी कुछ देर पहले ही जो बहरहाल फ़ोन आया है इसमें कि रोज़े की हालत में बहरहाल गर्मी का सीज़न आजकल चल रहा है, बहरहाल कुल्ली कर रहे थे और बेअख्तियार कुल्ली कर रहे थे और उनको मालूम था कि मैं कुल्ली कर रहा हूँ लेकिन पानी मेरे मुंह में नहीं जाएगा, बस खाली तरावट के लिए जो है ठंडक के लिए मुंह में वो पानी को घुमा रहे थे और बेअख्तियार पानी हल्क में चला गया है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है उसका रोज़ा उनका अगर बेअख्तियार गया है तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, रोज़ा बातिल नहीं होगा। यहाँ पे रोज़ा उनका सही है और रोज़े में कोई इश्काल नहीं है। लेकिन अगर उनको यकीन था कि अगर ये मैं पानी मुँह के अंदर घुमा रहा हूँ और पानी मेरे हल्क के अंदर चला जाएगा तो रोज़ा उनका बातिल हो जाएगा, रोज़ा बातिल है। बहरहाल जैसा कि आप ये प्रोग्राम बहर रमज़ान देख रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग शब-ए क़द्र में आ चुके हैं कि खुदावंद आलम ने अपने कलाम में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। माह रमज़ान में जो सबसे मुबारक रातें हैं वो 3 ये रातें जिन्हें शब-ए क़द्र कही गई है, बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही मुबारक ये रातें हैं कि इस रात में ए मेरे अज़ीज़ों, ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, ए मेरे बच्चों, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे बुज़ुर्गों, इस शब को खाली मत जाने देना।
कहते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है और घर में कोई चीज़ ख़रीद के लाने के लिए उनके नहीं है। बच्चे ज़िद किया करते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मगर वो नहीं ला सकते, बहुत महंगी हैं, तो वो इंतज़ार करते हैं कि उसकी हर रात जिस वक्त हो, लाट का माल जब लगा दिया जाए, बोली लगाई जाती है, जब माल के ऊपर ले जाओ मसल 100 रुपये सारा माल 100 रुपये में जो लेकर जाना हो, तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं उसमें सस्ती मिल जाती हैं, उसमें सस्ती मिल जाती। कभी कभी सीज़न होता है, कभी कोई त्यौहार आया की वजह से जो है लाट के माल लगा दी जाते, बोली लगा दी जाती, हर्राज कर दिया जाता है और वहाँ पे आदमी ले। कहते हैं अल्लाह ने, इंसान ने जो इतने गुनाह किए हैं, इतने सारे जो इंसान ने बदआमालियाँ की हैं, इंसान ने जो इतनी नाफरमानियाँ की, खुदावंद आलम ने जन्नत को हर्राज कर दिया, जन्नत की बोली लगा दी गई, हर्राज कर दिया गया माह रमज़ान में। परवरदिगार ने कहा कि जिसको भी आना है आ जाओ, मैंने सारे रहमत के दरवाज़े उसके लिए खोल दिया है। जितना जो उठा सकता है यहाँ से उठा ले जाए, जितना जो चाहता है यहाँ से ले जाना चाहता है वो यहाँ से ले जाए। परवरदिगार आलम ने, मेरे माबूद ने रास्ता खोल दिया है। कहा कि आम महीने में हमेशा तुम जब एक कुरान जब पढ़ा करते थे तो तुम्हें एक कुरान का सवाब मिलता था, एक रकात नमाज़ पढ़ते थे तो एक रकात का नमाज सवाब तुम्हें मिलता था, एक कार्य खैर करते थे तो एक कार्य खैर का तुम्हें सवाब मिलता था। यानी हर चीज़, हर एक के ऊपर एक ही चीज़ का तुम्हें सवाब मिलता था। लेकिन परवरदिगार ने ये महीने में सारे अपने कहते खूबियों को, अच्छाइयों को हर राज कर दिया है। समेट लो जितना समेटना चाहते हो, ले जाना चाहते हो जितना जब ले जाओ। एक कुरान नहीं बल्कि तुम एक आयत पढ़ोगे, 2 आयत पढ़ोगे, 3 आयत पढ़ोगे, 7 आयत पढ़ोगे, 10 आयत पढ़ोगे, 10 आयत पढ़े 10 आयत का सवाब। एक आयत पढ़ी तो एक कुरान का, एक आयत पढ़ी तो एक कुरान का सवाब। 10 आयत पढ़ी आम दिनों में तो 10 आयत का 10 सवाब। एक आयत पढ़ी गई तो एक आयत का एक सवाब। लेकिन इस महीने में परवरदिगार ने क्या किया, हर आयत पे एक आयत पढ़ी एक कुरान, 2 आयत पढ़ी इससे 2 कुरान, 3 आयत पढ़ी 3 कुरान, 7 आयत पढ़ी 7 कुरान, 20 आयत पढ़ी 20 कुरान। यानी जितनी आयतें आदमी पढ़ रहा है, पारे और सिपारे और कुरान की बात नहीं हो रही है, एक एक आयत जो पढ़ी जा रही है तो हर आयत पर परवरदिगार एक कुरान का सवाब दे रहा है। आम दिनों में इंसान बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा है, दुआएं पढ़ रहा है, तस्बीह पढ़े जा रहा है, तो जो तस्बीह पढ़ रहा था वो तस्बीह का सवाब उसे मिल रहा था। लेकिन इस माह रमज़ान में परवरदिगार आलम ने ये जो सांस, जो हमारी सांस आ रही है और जा रही है, कि सांस आ नहीं है सांस जा नहीं है, क्योंकि ये सांस आएगी तो ज़िंदगी है। बहरहाल ये जो सांसें हमारी आ रही हैं, अल्लाह कितना मेहरबान है, वाक़ईन कितना मेहरबान है कि हर सांस के बदले परवरदिगार हमें यहाँ पर परवरदिगार आज इनायत कर रहा है। हमारा सोना जो हम हर महीने हमेशा दिनों रात सोया करते हैं, सोने में कोई बहरहाल न सवाब था न कुछ था। इस महीने में परवरदिगार ने कहा कि मेरा बंदा अगर सोएगा भी तो मैं उसे इबादत में लिखूँ। अब ये नहीं कि सो के वक्त सारा गुजार दिया जाए, नहीं, सो के वक्त ना गुजारा जाए बल्कि इबादतें की जाए और इससे इस्तिफ़ादा उठाया जाए। बहरहाल आज शब क़द्र, बहरहाल ये शबें हैं जो चल रही हैं, शब क़द्र, इनमें जो सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है तस्बीह तहलील और इस्तिग़फ़ार की, सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत का करना है और सदक़ा का देना है। सदक़े देने के लिए ताकीद की गई है बहुत ज़्यादा। मत भूलिएगा, सदक़ा ज़रूर ये निकालते रहें। ये शब क़द्र में जो है दिनों रात में सदक़ा निकालते रहें ताकि वो आजिर परवरदिगार उस चंद बराबर हमें देता जाए। अच्छे खूब की ये नीयतें हम अपने मरहूमीन के लिए भी कर लें, यानी हम भी सवाब कमा रहे हैं, हमें भी सवाब मिल रहा है और हमारे मरहूमीन को भी ये सवाब मिल रहा है, यानी डबल सवाब इस जगह पे। यानी एक तो हमारा और जो मरहूमीन का जो हमारी गर्दनों पे हक़ है, वो गर्दन पे जो हमारे हक़, वो हक़ भी उतर रहा है। अज़्ज़ व अक़ारिब को याद करना इन शबों में, और ख़ास तौर से ताकीद की गई इन शबों में हमारी किस्मतें लिखी जाती हैं। पूरे साल हमारे साथ जो होने वाला है वो इसमें लिखा जाता है। तो उसके लिए बहरहाल कहा गया है कि इसमें दुआ की कि इमाम ज़माना की खिदमत में हमारे नाम आमाल पेश किए जाते हैं और वो नाम आमाल जब मौला की खिदमत में जाते हैं तो आखिर में इम्ज़ा उस पर कर दिया जाता है, उस पर साइन कर दी जाती है। खुदा से दुआ करें परवरदिगार की जो हमारे हक़ में खैर है, परवरदिगार वो हमें खैर इनायत करे, जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। अपने ज़माने के इमाम के लिए दुआ करें, जितना हो सके दुआ इमाम ज़माना को पढ़ें, मौला के ज़हूर के लिए दुआ करें, मोमिनीन के लिए दुआ करें, सेहतयाबी के लिए लोगों के लिए दुआ करें। कितना इस महीने में और ख़ुद इस रातों में जो सबसे ज़्यादा ताकीद की कि इस रात में बंदे आज़ाद कर दिए जाते हैं, जहन्नम की आग से बिल्कुल आज़ाद कर दिए जाएंगे शब क़द्र में। कि शब क़द्र 1000 रातों से ये अफजल ये रात है, एक रात
हज़ार रातों से अफजल, हज़ार महीनों से ये अफजल है। ये रात बहुत ज़्यादा बहरहाल ये जो है जिसके लिए ताकीद की गई है। फिर मैं कहूँगा ये शब ऐसे ही, ये रात ऐसे ही ज़ाया मत होने दीजिएगा। अपने बच्चों फैमिलियों के साथ बैठें और बैठने के बाद इन शबों में ज़िक्र किया जाए। ख़ास तौर से ये जो शब चल रही है, शहादत की रात है, तो जुमला अर्ज़ करूँगा अपने मौला और आका अमीर कायनात के लिए। यही शब थी, शब 19 थी कि मौला अमीर कायनात है, बीबी उम्मे कुलसूम के घर पर मेहमान हैं। एक ही घर था, आप गए होंगे कूफे में, घर देखा है, अलग अलग कमरे थे। तो बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा बाबा आज अफ्तारी आप हमारे पास करेंगे। कहते मौला दस्तरखान पर बैठे हैं, अफ्तारी लाकर लगाई गई, सामने अफ्तारी रखी हुई है। अमीर कायनात ने एक मरतबा दस्तरखान पे निगाह किया तो दो चीज़ें वहाँ पे नज़र आई। मौला कहते हैं हे मेरी लाल कुलसूम ने, कब तुमने देखा तुम्हारे बाबा ने कभी दो चीज़ों से दस्तरखान पे अफ्तार किया हो? कहते नमक या खजूर या दूध, बहरहाल इन तीनों चीज़ों में से कोई दो चीज़ें रखी हुई थी। तो मौला फरमाते हैं ए मेरी लाल नमक को रहने दो, मैं नमक से अफ्तार कर लूँगा। अजीब रवायत के फ़क़रात हैं। मौला ने लुक़मा उठाया है, अपने मुंह में रखते हैं, आसमान की तरफ निगाह करते हैं। जब नहीं कि अली एक मरतबा अपनी बेटियों की तरफ देख रहे हैं बैठे, और दिल ही दिल में कह रहे होंगे हे मेरी लाल आज के बाद तेरा बाबा तेरे साथ दस्तरखान पे ना होगा। आए चलते हैं मौला अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में। मौला हमारा सलाम कबूल हो। अजब रोज़ेदार है, रोज़े को इफ्तार करते हैं मौला। कहते मौला ने रोज़े को इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद कहते हैं अजीब रवायतें नकल की जाती हैं। मौला है सहने खाना में टहल रहे हैं, अजब बेचैनी और इज़्तिराब का आलम है। कहते हैं बेटी ने बाप से सवाल कर लिया बाबा इस तरह से आपको बेचैन न देखा। कहते अभी कुछ देर गुजरी थी, मौला ने बीबी ज़ैनब को आवाज़ दी, कुलसूम को आवाज़ दी। कहते अपने कलेजे से दोनों बेटियों को लगाया। मौला गिरिया फरमा रहे हैं, बेटियां पूछ रही बाबा क्या हुआ? अली कुछ नहीं बोलते। बाप बेटियों ने बहुत गिरिया किया। कहते हैं बीबी कुलसूम कहती है बाबा आज मस्जिद में नमाज पढ़ने न जाइए बाबा, हमारा दिल बड़ा मुस्तरिब है। बीबी ज़ैनब ने भी इसरार किया बाबा आज घर में ही नमाज पढ़ ले बाबा, अजीब अजीब क्यों ख्याल आ रहे हैं। कहते मौला अमीर कायनात बेटियों से रुखसत होकर चले, दरवाजे से बाहर निकलना चाहते थे। घर में मुर्गाबियाँ थी, आकर आपके आगे पीछे घूमने लगी। मुर्गाबियों ने अबा के दामन को अपने दहाने से पकड़ा, अपनी जबान बेज़बानी में कह रही थी मौला आज न जाइए, आका आज न जाइए। कहते मौला वहाँ से आगे बढ़े, दरवाजे में अबा का दामन फंसा। दरवाज़ा भी अपनी ज़बान बेज़बानी में कहता है मौला आज की शब यहाँ से न जाए। कहते हैं एक अजीब मंजर था कूफे के अंदर। अमीर कायनात गुलदस्ते अज़ान पर पहुँचे, मौला ने अज़ान कही। कहते कूफे के लोग घरों से बाहर आ गए, ये क्या हो गया आज? अली गुलदस्ते अज़ान पर
अली ने तकबीर कही, अज़ान कही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते एक मर्तबा कहते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहते जनाब रसूल खुदा का दौर आँखों के सामने घूमने लगा। कहते नमाज का वक्त नजदीक। अली ने इब्ने मुलजिम को बेदार किया, उठ जाकर वुजू कर ले, नमाज पढ़ ले। हाय मैं कुर्बान जाऊं अमीर कायनात पे अपने मौला अली पर। मौला मुसल्ला इबादत पर पहुँचे, नमाज शुरू की। कहते अभी सजदे के आलम में थे। इब्ने मुलजिम ने मौला के सर पर भरपूर वार किया। मौला का सर शिगाफ्ता हुआ, मामे से होता हुआ सर और पेशानी के अंदर तलवार पेवस्त हो गई। कहते खून का फुआरा निकला। एक सदा अली की जबान से फुज़्तु बिरब्बिल काबा, एक सदा दरवाज़े मस्जिद से, अला या अहलल आलम कद क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन अहले आलम। अली शहीद कर दिए गए, ये कोई और न था। जिब्रील की आवाज़ बुलंद हुई, सुतूने दीन मुनादिब हो गया। अली को शहीद कर दिया गया। एक कोहराम बरपा हुआ, वालिया वालिया वाली। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अत्हार के सदक़े माबूद इन शबाए क़द्र को दर्क करने की हमें तौफ़ीक़ इनायत कर दे। खुदाया पालने वाले तुझे वास्ता देते अमीर कायनात का माबूद, ये बीमारी जो इस वक्त दुनिया में कोरोना फैली हुई, ये वबा फैली, खुदाया इस बीमारी को ख़त्म कर दे। खुदाया हम सबको जल्द जल्द किस्मत कर परवरदिगार मौला अमीर कायनात की बारगाह में हुजूर का शरफ़ मिल जाए। ये परवरदिगार पालने वाले माबूद इन शबों में हमारे वालदैन, हमारे मरहुमीन, हमारे अज़्ज़ व अक़ारिब परवरदिगार जो दुनिया से जा चुके उन सबको गरीक़ रहमत कर दे। खुदाया हम सब के तमाम गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। खुदाया हमें बख्श दे, हमारे वालदैन और आबा और अजदाद को माफ़ कर दे, बख्श दे। परवरदिगार रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे माबूद, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को इन शबों के सदक़े में अदा कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता देते इन शबों का, ये परवरदिगार जो हम सब के हक़ में खैर है वो इनायत कर दे। खुदाया जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। परवरदिगार हमारे बच्चों की इस्लाह करना माबूद, बच्चों की इस्लाह करना, उन्हें इस दीन हक़्क़ा पे बाकी रहने की तौफ़ीक़ दे दे, सही मानों से इस दीन हक़्क़ा पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले आज अलग अलग साजिशें चल रही हैं, दीन के ख़िलाफ़ साजिशें चल रही हैं। हमारे जवानों नौजवानों को अलग अलग तरफ खींचा जा रहा है, बहकाया जा रहा है। ये मेरे पालने वाले हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को नसीहत कर दे और सही मानों में समझ बूझ के चलने की तौफ़ीक़ इनायत कर दे। बहरहाल चले दुआ करते हैं कि परवरदिगार जिस तरह तूने तौफ़ीक़ दी हमें ये अमाल हम लोग कर रहे हैं, और खुदा से यही दुआ है कि पालने वाले हम सबको इसी तरह तौफ़ीक़ देते रहना कि साल हयाती भी इंशाल्लाह ये अमाल को करें। बहरहाल अमाल है शब क़द्र, बहरहाल इंशाल्लाह आप सब जो है इस साल बहरहाल नामुमकिन है कि सब एक साथ में बैठकर मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, हुसैनियों में बैठकर करें, तो ऑनलाइन प्रोग्राम ये सब हो रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह ये ऑनलाइन प्रोग्राम और अमाल भी इंशाल्लाह मैं कराऊंगा सफ़ीनतुन निजात पर इंशाल्लाह, यहाँ से मौला के हरम से, बहरहाल मौला की बारगाह से, सरज़मीन से इंशाल्लाह, कि आप लोग भी साथ में बैठकर अपने फैमिलियों के साथ इंशाल्लाह सफ़ीनतुन निजात पर बैठकर अमाल को इंशाल्लाह अंजाम देंगे आप लोग। इंशाल्लाह उसका लिंक वगैरह आप लोग को व्हाट्सअप वगैरह इधर भेज दिया जाएगा। और व्हाट्सअप नंबर बहरहाल आप लोग हेल्पलाइन देख रहे हैं, हेल्पलाइन जो है वहाँ पर मौजूद है,
कि अपने शरई मसले मसाइल जो आप लोग पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह उस पर कॉल करके और वॉइस मैसेज भेज के कि अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत काफ़ी सवालात आ रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि बहरहाल जब भी आप उस पर सवाल करना चाहें, पूछना चाहें, इंशाल्लाह पूछ सकते हैं कि इंशाल्लाह अमाल है शब क़द्र जो है कि आज की शब के जो अमाल हैं शब 19 के इंशाल्लाह अली टीवी से इंशाल्लाह ये अमाल नशर किया जाएगा कि जिसको मैं ख़ुद कराऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद 2 शबों में इंशाल्लाह शब 21 और शब 23 में इंशाल्लाह सफ़ीनतुन निजात और दीगर चैनलों पर से इंशाल्लाह वहाँ पे मौजूद रहेगा। अमाल आप वहाँ से कर सकते हैं और सिर्फ टीवी के ऊपर भी इंशाल्लाह अमाल आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी इंशाल्लाह आप अमाल वगैरह कर सकते हैं शब क़द्र के। चलिए इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, इन शबों में मत भूलिएगा दुआओं में। और मैं भी बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में मौला की बारगाह में इंशाल्लाह आप सबकी तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो हूँ इंशाल्लाह। अपनी दुआ खैर में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।